आम चुनाव करीब है और इस चुनाव में आप बहुत ही ज़ोरदार तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी करते हुए अपने किशनगंज ज़िला में उतरने वाले हैं। लेकिन किशनगंज ज़िले की जो राजनीति है वो कुछ इधर कमज़ोर दिख रही है। तो आप जैसे लोग जो जीत के आएंगे तो फिर से लगता है कि मजबूती पा लेगी यहाँ की राजनीति, तो क्यों कमजोरी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी टीम को, आपका चैनल को और आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज हमारे पास आए हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और रहा सवाल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि आपने तैयारी शुरू किया है। हम 19 साल का उम्र में, 18 साल का उम्र में मुखिया बन गए थे। 24 साल का उम्र में हम निर्दलीय एमएलए बने थे और कंटिन्यू 2020 तक एमएलए हम बने हुए हैं थे। और पहली बार निर्दलीय लड़े, दूसरी बार कांग्रेस, तीसरी बार कांग्रेस, चौथी बार कांग्रेस, यानी लगातार हम कांग्रेस में एमएलए रहे। और आपने बहुत अच्छी बात कहा कि विकास, एमएलए बनने के बाद आप कैसा विकास करेंगे या क्यों लगाम लग गया है। आज का जो राजनीतिक है, आज झूठ का खेती राजनीतिक में होने लगा है। 2020 में हमारे खिलाफ जो भी एमएलए जीते हैं, उन्होंने कहा था कि हम रेतवा नदी का जो कटिंग हो रहा है, कौल नदी का जो कटिंग हो रहा है, टेढ़ागाछ में, मटियारी में, धापट टोला, रेतवा नदी, आपका बोचा गाड़ी, महजभतना, लौचा, क्या कहते हैं कि ग्वाल टोली और दिगल बैंक में पत्थरघट्टी और क्या कहते हैं पूरे गांव जो कटिंग हो रहा है आज का डेट में भी, तो उन्होंने वादा किया था कि हम बोल्डर पिचिंग का काम करेंगे। लेकिन आज तक कहीं भी बोल्डर पिचिंग का काम नहीं हुआ। और बड़ी दुख की बात मैं कहने जा रहा हूं कि हम लोगों ने सांसद कांग्रेस का बनाए हैं और हम लोग वादा कर चुके थे कि आप लोग जिताइए और बोल्डर पिचिंग का काम हम लोग कराएंगे। लेकिन कहीं भी बोल्डर पिचिंग का काम नहीं हो रहा है। जबकि एक एमएलए को सालाना 5 करोड़ रुपया मिलता है, एक एमपी को सालाना 5 करोड़ मिलता है। और अगर वो 1-1 करोड़ का भी अगर एक स्कीम ले लिया जाए या 50-50 लाख का भी अगर एक स्कीम लिया जाए तो 1 पॉइंट में काफी है। तो 5 करोड़ का योजना में आप 2.5 करोड़ का भी अगर बोल्डर पिचिंग सालाना नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप लूट खसोट में लिप्त हैं। जैसा कि हमारे सांसद जी अभी सोलर लाइट का काम किया है, सोलर लाइट में बंदर बांट हुआ है। मेरा आरोप है कि जितना भी सोलर लाइट लगा है उसमें 40% सांसद जी का पीसी उसमें है। और मैं तो यही कहूंगा जिला प्रशासन से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से कि जो भी एजेंसी द्वारा काम किया गया है उस पर जांच गठित हो और ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने में आ जाए। और रहा सवाल हमारा जो किशनगंज जिला है, हमारा किशनगंज जिला में सबसे बड़ा मुद्दा है नदी कटाव, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है बिजली का समस्या और तीसरा सबसे जो बड़ा समस्या है मोटर रसीद नहीं होता है। पैसा दीजिए तो कर्मचारी मोटर रसीद बना काट देता है। अब पैसा अगर आप नहीं देते हैं तो आपका जो केवाला है, जो आपका खतियानी है, वो जमीन में नुक्स निकाल देता है। 2000 से लेकर के 50,000 रुपया तक लिया जा रहा है प्रत्येक मोटेशन में। ये पैसा कहां जा रहा है? सीओ साहब द्वारा वसूल किया जा रहा है और हमारा आरोप है कि एमएलए और एमपी तक ये पैसा पहुंचाया जा रहा है। और चौथी बात यह है कि आप अभी जाइए, प्रत्येक ब्लॉक में आधार सुधार के नाम पर ये खोला गया है, केंद्र खोला गया है। जो छोटा छोटा ऑफिस होता है, कंप्यूटर मशीन लगा करके जो भी आधार सुधार सेंटर जाता है उससे 200 रुपया से लेकर के 2000 रुपया तक प्रत्येक व्यक्ति से लिया जा रहा है। और उसको डर दिखाया जा रहा है कि तुम इसमें सुधार नहीं करोगे तो एनआरसी में फंस जाओगे मुसलमानों के साथ। और हर मुसलमानों को इस तरह से ये टारगेट किया जा रहा है, खौफ दिखा करके कि अगर नहीं करता है तो पैसा दे करके भी आधार कार्ड सुधार करेगा ही, और नया बनाने के लिए तो उसको पैसा देना ही पड़ता है। 2000, 4000, 5000 तक पैसा लेता है। तो हम चाहेंगे कि बिहार सरकार ये क्या करा रहा है। तो पिछले 50 साल से हम देख रहे हैं अपने पत्रकारिता में, आप तो जानते होंगे हम पिछले 50 साल से काम कर रहे हैं, तो पत्रकारिता में 50 साल से ये सुनते आ रहे हैं कि किशनगंज में जो है नदियों का कटाव जारी है और यहाँ बेरोजगारी है, तो इसका सुधार कैसे होगा?
एकमात्र उपाय किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, ये कुछ जिला जो सीमा अंचल का क्षेत्र पड़ता है, इन जिलाओं को मिला करके एक अलग राज्य का दर्जा दिला दिया जाए। अलग राज्य जब तक नहीं होगा तब तक हमारा महानंदा बेसन का काम नहीं होगा। जब तक अलग राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक हमारा ये एमयू का पैसा जो रुका हुआ है किशनगंज में वो पैसा नहीं आएगा। जब तक अलग राज्य का दर्जा नहीं होगा तब तक सुरजापुरी बिरादरी को जो एनेक्सर 1 में नहीं लाया जा रहा है, एनेक्सर 1 में नहीं लाया जाएगा। और जो पदाधिकारी है, बिहार सरकार के जो पदाधिकारी हैं, अंचल में है, थाना में है, ब्लॉक में है, लूट खसोट हो रहा है। तो जब तक छोटा राज्य नहीं बन जाता है, और छोटा राज्य बनेगा तो हमारा मुख्यमंत्री होगा। जब हमारा मुख्यमंत्री होगा, सुरजापुरी भाषा के लोग जब मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ती मी इछा वो उछा जा, तो जब तक स्थानीय लोगों का भावना को नहीं जानेगा तब तक विकास हो ही नहीं सकता है। हमारे यहाँ के लोग सुरजापुरी बोलने वाला है और वो पदाधिकारी के पास जाके बोलता है कि मोर मोटेशन नहीं है चे, मोर अतेक पैसा लागो। हमारा डीएम साहब समझ नहीं पा रहे हैं, हमारा एसपी साहब समझ नहीं पा रहे हैं, और हमारे जो नेता लोग हैं ये लोग ठीक से आवाज उठा नहीं पा रहे हैं। विधानसभा तक आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, लोकसभा तक आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, जिसके कारण हमारा किशनगंज जिला में एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। आज हमारे इलाके के लोग सबसे ज्यादा कैंसर से पीड़ित हैं। किशनगंज जोन जो आता है, इस जोन